हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल मैथ IQ बाय जतिन पे। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको एलिमेंट्री सेट थ्योरी एंड काउंटेबिलिटी के पिछले 10 सालों के पार्ट बी मतलब 3 नंबर के क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि हमारे पास x कोई कनेक्टेड सबसेट दे दिया रियल नंबर का। ठीक है, कनेक्टेड सबसेट का मतलब क्या हो गया? कनेक्टेड हम रियल से भी मतलब कि रियल एम इंटरवल को भी देख लेते हैं। ठीक है, कि हमारे पास कोई एक इंटरवल हो गया किसी भी तरह से क्लोज्ड हो, ओपन हो, कनेक्टेड। ठीक है, साथ में दूसरी कंडीशन क्या बोली है, जो इस कनेक्टेड सबसेट के अंदर सारे इरेशनल नंबर है। सारे इरेशनल नंबर मतलब क्यों कॉम्प्लीमेंट सोचते हैं, इसके अंदर क्यों कॉम्प्लीमेंट के अंदर से एलिमेंट आएंगे। पर हमें पता है क्यों कॉम्प्लीमेंट कनेक्टेड नहीं है, क्योंकि दो इरेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये कब कनेक्टेड हो सकते हैं? जब ये सिंगल्टन हो। सिंगल्टन सेट एक कनेक्टेड सेट है जो इस पॉसिबिलिटी को सेटिस्फाई करता है। इसका मतलब जो आपके पास सेट बनेगा वो सिंगल्टन होगा। ठीक है, अल्फा बिलोंग्स टू क्यू कॉम्प्लीमेंट, ये कंडीशन हो तभी आपके पास वो पॉसिबिलिटी बचेगी कनेक्टेडनेस की। तो मतलब कि यहाँ से हमें क्या पता चलता है, जो एस एक्स की कार्डिनलिटी वो कितनी है? 1 है। हमसे कार्डिनलिटी पूछी है तो इसका मतलब आपका A B C ऑप्शन रिजेक्ट हो गए। सेकंड क्वेश्चन पे देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन के अंदर हमसे इन्होंने मतलब कि 4 सेट पूछे गए और उनकी कार्डिनलिटी के बारे में हमसे पूछा गया है। अब ये बड़े स्टैंडर्ड सेट है फ्रेंड्स, इसकी कार्डिनलिटी आपको मुंह जुबानी याद होनी जरूरी है। मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। ठीक है, तो आप इसको याद रखना, आपके पेपर में इसको काफ़ी यूज़ किया जाता है कि आज के टाइम पे क्वेश्चन आ रहे हैं तो इनको यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास W जो सेट है वो कांस्टेंट फंक्शंस का है। आपको पता है उसको हम इस तरह हम इसको इस तरह डिनोट करते हैं। ठीक है, अब जो x है वो सेट ऑफ पोलिनोमियल फंक्शन है। हमें ये पता है कि जो सेट ऑफ पोलिनोमियल है वो सेट ऑफ कांस्टेंट फंक्शन को कंटेन करता है, क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन भी एक पोलिनोमियल फंक्शन ही होते हैं। ठीक है, तो ये इसकी जो कार्डिनलिटी है वो कंटेन करेगी x, मतलब कंटेन नहीं मतलब लेस होगी या बराबर होगी कार्डिनलिटी ऑफ x से। अब हमें ये पता है जो y के अंदर सारे कॉन्टिन्यूस फंक्शन हैं। अब सारे जो पोलिनोमियल फंक्शन होते हैं वो कॉन्टिन्यूस फंक्शन भी होते हैं। ठीक है, और इसके साथ साइन एक्स कोज एक्स ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस भी आ गए। तो इसका मतलब जो एक्स सेट है वो वाई सेट के अंदर कंटेन करेगा। इसका मतलब जो एक्स की कार्डिनलिटी है वो वाई की कार्डिनलिटी से कम होगी या बराबर होगी। सिमिलरली जो जेड है वो हमें सेट ऑफ ऑल फंक्शन गिवन है आर टू आर से, तो इसका मतलब इसकी कार्डिनलिटी सबसे ज़्यादा होगी इन सबसे। ठीक है, ज़्यादा होगी कम होगी। अब सबसे पहले बात करते हैं कि हमें किसी भी सेट के अंदर नंबर ऑफ फंक्शंस निकालने हो A to B, हम क्या करते हैं? यहाँ पे पहले B की नंबर ऑफ एलिमेंट लिखे कितने हैं, फिर A के लिखे नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, हमारे पास टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस निकले आते थे। इस तरफ Z की अगर हम बात करें, इसके अंदर देखें कि इसकी कार्डिनलिटी कितनी है, तो कॉन्टिनम की पावर कॉन्टिनम, ये कॉन्टिनम से भी बड़ी क्वांटिटी बन जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, ये कॉन्टिनम से भी बड़ी क्वांटिटी है। तो इसका मतलब जो हमारे पास इन्होंने ये पूछा कि इन W X Y Z की कार्डिनलिटी किसकी कॉन्टिनम है, मतलब किसकी R की कार्डिनलिटी के बराबर है। तो हमारे पास Z ये सेट है ऑप्शन से बाहर हो गया। इसी के साथ साथ हमारा C ऑप्शन भी ऑप्शन से बाहर हो गया, D के अंदर भी ये हमारा ये भी बाहर हो गया। अब बात आ गई A और B ऑप्शंस में। ठीक है, अब देखते हैं सेट WX Y को। ठीक है, अब हमें ये पता है कि पहले हम वही रिजल्ट वापस लिख लेते हैं। हमें ये चीज़ का पता है कि एक रिजल्ट आता है हमारे पास जो सेट ऑफ ऑल कॉन्टिन्यूस फंक्शन है आर टू आर, वो सेट ऑफ ऑल कॉन्टिन्यूस फंक्शंस के बराबर होते हैं क्यू टू आर के। ठीक है, इसका प्रॉपर बाकायदा एक प्रूफ है जो मैं आपको किसी अदर वीडियो लेक्चर में जरूर बताऊंगा, क्योंकि अब करेंगे लंबा प्रूफ है, टाइम ज़्यादा कंज्यूम हो जाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ कार्ड सेट की कार्डिनलिटी कितनी बन सकती है? कॉन्टिनम की पावर अलिफ नोट कितना आ गया? कॉन्टिनम ही। ठीक है, तो ये ज़्यादा ज़्यादा कॉन्टिनम ही हो सकता है। अब सेट ऑफ कांस्टेंट फंक्शन की बात करें, हमारे पास कितनी चॉइसेस हो सकती है? ज़्यादा ज़्यादा कॉन्टिनम, क्योंकि आपने आर टू आर मैपिंग लेनी है, कांस्टेंट मैपिंग लेनी है तो आपकी कोडोमेन के अंदर कितने एलिमेंट है उतने ही पॉसिबिलिटी बनती है।
कोऑर्डिनेट में कितने एलिमेंट है, कॉन्टिनम, तो यहाँ पे भी कॉन्टिनम आ गया। तो इसका मतलब कि डब्ल्यू एक्स वाई जेड की कोऑर्डिनेलिटी कितनी होगी, कॉन्टिनम। तो आपका ए और बी ऑप्शन भी रिजेक्ट हो गया। इसका मतलब ये आपका रॉन्ग क्वेश्चन था फ्रेंड्स, कि आपके इसके अंदर चारों ऑप्शन रिजेक्ट हो गए, क्योंकि हमारे पास जो डब्ल्यू एक्स वाई इन सब की कार्डिनलिटी कॉन्टिनम के बराबर आई थी, जो किसके बराबर है, आर की कार्डिनलिटी के बराबर है। ठीक है, तो इसका मतलब आपके चारों ऑप्शन रिजेक्ट हो गए, मतलब ये रॉन्ग क्वेश्चन आया था फ्रेंड्स 2014 में। अगर इस तरह अगर फ्यूचर में आपके पास कोई भी ऐसा क्वेश्चन आपको लगता है ये रॉन्ग है, तो उसको जरूर अटैम्प्ट कीजिए, क्योंकि उसके आपको नंबर पक्का ही मिलेंगे, आप जो मर्जी ऑप्शन को टिक करके आए हो। अब बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन के अंदर हमें इन्होंने ऑन टू मैपिंग में सब्जेक्टिव ऑन टू मैपिंग पूछी गई है। एक सेट के अंदर 4 है तो दूसरे 3 एलिमेंट है। तो हमारे पास फंक्शन का अगर इस तरह ऑन टू मैपिंग फॉर्मूला होता है कि आप पहले बी की कार्डिनलिटी लिखेंगे, उसकी पावर में लिखेंगे ए की कार्डिनलिटी, ठीक है, माइनस बी की कार्डिनलिटी में से एक माइनस कर दीजिए, पावर सेम 3c1, या मतलब NC1 हो गया एक तरह से। ठीक है, फिर इसके अंदर अल्टरनेटिव साइन चलना है, प्लस माइनस प्लस। अब 1 की पावर 4 3c2। अब आप 1 के अंदर 1 माइनस करें 0 हो जाएगा, तो मतलब फर्दर ये नहीं चलेगा। जब आप इसको सोल्व करोगे ना, आपके पास ए ऑप्शन आ जाएगा। इसको आप सोल्व करके देख लीजिएगा, सिंपल फॉर्मूला है, अगर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, इसके अंदर कोई ज़्यादा पहाड़ मुद्दे वाली बात नहीं थी या रॉकेट साइंस नहीं थी। अब आपका फोर्थ क्वेश्चन आ गया। कई बच्चे तो पेपर के अंदर फोर्थ क्वेश्चन को देख के छोड़ देंगे, पर ऐसे गलत है, क्योंकि इन्होंने सिंपल ही क्वेश्चन है आपका। इन्होंने क्या पूछा है, पी एक्स आपको एक पोलिनोमियल प्रोवाइड करवा दी, ये पर्टिकुलर पोलिनोमियल है कि जहाँ पे अल्फा बीटा गामा आपके फिक्स है हैं, इनको ज़्यादा मतलब कि आप चेंज करने की कोशिश मत करेगा। आपको पोलिनोमियल प्रोवाइड कराई होती है, तो पोलिनोमियल फंक्शन होता है, तो उसके अंदर वेरिएबल चेंज करते गए, आपकी जो कांस्टेंट टर्म होती है, कांस्टेंट वैल्यू होती है, कोफिशिएंट होते हैं, वो कभी मूव नहीं करते होते किसी पोलिनोमियल में। ठीक है, अब आपको एक फिक्स एक्स नोट दे दिया, अब उसके रिगार्डिंग आपको सेट की एस की कार्डिनलिटी बतानी है। वो किस तरह निकलेगी, आपको पी एक्स की पॉसिबिलिटी निकालनी है कि आप इस तरह लिख सको, वो ए बी सी की वैल्यू निकालनी है कि आप पी एक्स को इस पोलिनोमियल को इस फॉर्म में लिख सको। ठीक है, आपको ये मतलब कि पॉसिबिलिटीज के लिए ए बी सी की वैल्यू फाइंड करनी की है। तो ये कितनी ऐसे कितने ए बी सी हैं आप ए पी एक्स को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। जब आप फ्रेंड्स इसको स्केयर को ओपन करके सोल्व करोगे, कोफिशिएंट कंपेयर करोगे, आपके सिंपली वैल्यू आ जाएगी। आप सिंपली इसको पहले मतलब स्केयर करके सोल्व करना, तो आपके पास कोफिशिएंट कंपेयर इसको इसके बराबर रख देना, पी एक्स को अभी दोनों ही है ना, इसको फिर इसके बराबर रख देना। आप कोफिशिएंट जब कंपेयर करोगे, आपके पास सिंपली ये वैल्यू आ जाएंगी। ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, अल्फा। बी की वैल्यू आपके पास क्या थी, बी की वैल्यू आपके पास आएगी बीटा प्लस 2a एक्स नोट। ठीक है, आपके पास ये आ जाएगी। और जो सी की वैल्यू है वो गामा प्लस आपके पास आ जाएगी बीटा एक्स नोट माइनस ए एक्स नोट स्क्वायर। तो आपके पास सी आ जाएगी। ठीक है, तो ये सिंपली आपके पास ये वैल्यूज आ जाएंगी। अब यहाँ पे देखना, आपके पास जो अल्फा है, बीटा, गामा, जो एक्स नोट है, ये आपके पास फिक्स है हैं। तो मतलब कि आपको हर एक के रिगार्डिंग सिर्फ ए की वैल्यू मिली, तो इसका मतलब आपका ऑप्शन क्या हो गया, बी सही हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, बस फ्रेंड्स तो कुछ नहीं करना था, वैल्यू को सोल्व करके कंपेयर करना था, आपके पास आंसर आ जाता। तो इस चीज़ का ध्यान रखे करो, हर पेपर के अंदर जरूरी नहीं है कोई किसी क्वेश्चन के पीछे कुछ लंबा लॉजिक होता है, सिंपल लॉजिक भी हो सकते हैं। अब बात करते हैं हमारे फिफ्थ क्वेश्चन की। फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर हमें एक मैपिंग प्रोवाइड करवाई है। अब ये पूछा है, इसके पास ये 1 1 है, ऑन 2 ऐसी पॉसिबिलिटीज़ पूछी है। तो चेक करते हैं। सबसे पहले हमारे पास अगर इसको इस तरह लिख दें, 2 की पावर m1 2n1 प्लस 1 और 2 की पावर m2n प्लस 1। ठीक है, अब ये देखिए फ्रेंड्स, ये इवन नंबर बनेगा और ये ओड नंबर बनेगा। ठीक है, अब ये दो क्वांटिटी कब बराबर हो सकती है, जब इवन क्वांटिटी इवन के बराबर हो, ओड क्वांटिटी ओड के बराबर हो। ठीक है ना, और कोई ओड जो आपके पास इवन क्वांटिटी वो ओड के बराबर कभी नहीं हो सकती। और अब ये दो क्वांटिटी कब बराबर हो सकती हैं, जब आपके पास जो आपका m1 है ना वो m के बराबर आ जाए। ठीक है,
और इसी तरह ये दो क्वांटिटी कब बराबर हो सकती है, जब आपका n1 और n के बराबर आ जाए। तो इसका मतलब आपका फंक्शन जो ये वाला है वो 1 1 है। ठीक है, अब ऑन टू की बात करें फ्रेंड्स, आपके पास यहाँ पे जेड के अंदर जीरो तो हैगा ही है, बाकी जेड ऑफ क्या है इंटीजर ना, सेट ऑफ इंटीजर है जेड ही आपके। तो आप यहाँ पे चेक करिए, आप कोई भी नंबर ले लीजिए, आप यहाँ पे जीरो नीड मतलब कि इसकी इमेज जीरो नहीं आएगी। आप यहाँ पे दोनों तरफ जीरो ले लीजिए तो आपके पास 1 आ जाएगा, मतलब कोई भी वैल्यू ले लीजिए आप जीरो नहीं निकाल पाओगे। ठीक है, ये सिंपल ऑब्जर्वेशन है, पेपर के अंदर आप सोचोगे आपको दिखेगा। थोड़ा सा आप इस तरह करोगे ना, जब ना दिखते हो आप 2 3 वैल्यू लिख लो रेंज की, ठीक है, तो आपको दिखना शुरू हो जाएगा। तो इसका मतलब ये आपका फंक्शन 1 1 है, ऑन टू नहीं है। तो अब देखते हैं ऑप्शंस में। ऑप्शन में आपका पहला ऑप्शन रिजेक्ट होगी, ऑन टू बोल रहे कह रहे हैं 1 1 नहीं है, तो ए रिजेक्ट हो गया। बी बोल रहे हैं 1 1 है पर ऑन टू नहीं है, हाँ ट्रू हो गया। 3 नंबर क्वेश्चन है तो सी और डी आपके रिजेक्ट हो गए। अब बात करते हैं हमारे 6th क्वेश्चन की। 6th क्वेश्चन के अंदर इन्होंने ये बोला है कि हमारे पास एक मैपिंग प्रोवाइड करा दी एक्स टू वाई एफ की। तो अब पॉसिबिलिटी बोली है, अगर एफ इंजेक्टिव हो जाए तो एफ हो जाए 1 1 1 1 का मतलब जो आपकी एक्स की कार्डिनैलिटी है ना, वो कम हो जाए वाई की कार्डिनैलिटी से। ठीक है, अब ये बोल रहे एफ अगर 1 1 है तो देयर एग्जिस्ट जी सच दैट हमारे पास एफ ऑफ जी जो वाई के बराबर आ जाएगा। फ्रेंड्स इस चीज़ को आप इससे कंपेयर करें, एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स से, तो आप देख रहे हो कि ये जी फंक्शन हो गया, इनवर्स फंक्शन हो गया एफ का। अब इसका मतलब इनका कहने का मतलब क्या हो गया कि अगर आपके पास कोई फंक्शन 1 1 है तो आपकी इनवर्स मैपिंग निकलेगी, इसका मतलब फंक्शन आपका ऑन टू भी पक्का होगा। पर ये तो जरूरी नहीं है। ठीक है, आप एग्जांपल ले नेचुरल नंबर से रियल नंबर के बीच में ये मैपिंग 1 1 तो है पर ऑन टू तो नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब आपका ए ऑप्शन रिजेक्ट हो गया। अब बात करते हैं सी और डी ऑप्शन की। सी ऑप्शन के अंदर बोला है एफ इज इंजेक्टिव। इंजेक्टिव मतलब 1 1, एक्स की कार्डिनैलिटी कम है वाई की कार्डिनैलिटी से। ठीक है, अब इन्होंने क्या बोला है वाई इज काउंटेबल, ये आपका काउंटेबल है, तो देन एक्स फाइनाइट होगा। नहीं, ये भी जरूरी नहीं है, आप नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर जाएं। ठीक है, अब आपके पास ये 1 1 तो है कि ये काउंटेबल है कि ये फाइनाइट है, नहीं ये भी क्या नाम है इनफाइनाइट है, तो आपका सी ऑप्शन भी रिजेक्ट हो गया। सिमिलरली सेम एग्जांपल आपका जो है कि मतलब कि आप डी ऑप्शन से रिजेक्ट कर सकते हैं। एग्जांपल के अंदर आपके जैसे यहाँ पे ऑन टू बोला हुआ है, तो आप यहाँ पे नेचुरल नंबर टू रियल नंबर टू नेचुरल नंबर ले लीजिए, ऑन टू है ना मैपिंग। ठीक है, तो आप देखोगे आपका ये ऑप्शन भी रिजेक्ट हो जाएगा कि आपके पास एक्स टू वाई मैपिंग है, आपके बोला एक्स इज अनकाउंटेबल, एक्स आपका अनकाउंटेबल है आर। ठीक है, जो मैंने एग्जांपल हो गए हमारे पास जो है अनकाउंटेबल है आर टू नेचुरल नंबर, एक्स आपका अनकाउंटेबल हो गया, मैपिंग ऑन टू भी एक ही है, पर वाई क्या नाम है आपके पास काउंटेबली इनफाइनाइट। सॉरी, आप इसको नेचुरल नंबर ना लेके कोई फाइनाइट नंबर लीजिए, ये नहीं, आप इसको कोई भी सेट आप ले लीजिए, इस तरह कीजिए सिंगल्टन सेट ले लीजिए 1। ठीक है, तो ये फाइनाइट हो गया। या आप इस तरह कीजिए रियल टू रियल ले लीजिए, तब भी आपका डी ऑप्शन रिजेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, आपका जो सिर्फ बी ऑप्शन है वो बचा, वो आपका ठीक हुआ। ठीक है, अब बात करते हैं 7th क्वेश्चन की। 7th क्वेश्चन के अंदर भी फ्रेंड सिंपल ही है, आप यहाँ पे इन दोनों इसको सॉल्व कीजिए, वैल्यूज़ के कोफिशिएंट्स को कंपेयर कीजिए, एक्स स्क्वायर वाला कोफिशिएंट, वाई स्क्वायर वाला कोफिशिएंट, एक्स वाई वाला कोफिशिएंट। जब आप इसको सॉल्व करोगे आपके पास लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी -1। ठीक है, -1 वैल्यू आ जाएगी, जो ऑप्शन में देखोगे आपका बी ऑप्शन ट्रू हो जाएगा, ए सी डी ऑप्शन आपकी रिजेक्ट हो जाएगी। सिंपली है वैल्यू कंपेयर करके सॉल्व करके आपने देखना है। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं 8th क्वेश्चन की। 8th क्वेश्चन के अंदर हमें एस की कार्डिनैलिटी के बारे में पूछा है। अब हमारे पास एक्स के एलिमेंट यहाँ से आ रहे हैं, हमारे मतलब जो एन है वो कहाँ से आ रहा है, नेचुरल नंबर की कार्डिनैलिटी कितनी होती है हमारे पास, अलिफ नोट होती है हमारे पास। ठीक है, और एक्स या वाई हमारे में से कोई एक रैशनल में से आ रहा है, हम मान लेते हैं एक्स हमारे पास जो है रैशनल में से आ रहा है हर बारी, तो ये भी अलिफ नोट होगी। ठीक है, एक हमारे पास जो पक्का हर एक तो दोनों में से आएगा ही, एक बार हमने मान लिया अलिफ नोट हमारे पास हर बारी, मतलब एक्स हमारे पास है मेरा काउंटेबिलिटी में आएगा, तो अलिफ नोट हो गया। अब आपके पास देखिए ये आपके पास क्या नाम है मतलब कि काउंटेबिलिटी में से आ रहा है, मतलब जो उस सेट में जिसकी
मतलब वो काउंटेबल है, उस सेट में से आ रहा है, ये भी उस सेट में से आ रहा है जो काउंटेबल है। तो वाई स्केयर की वैल्यू इन टर्म ऑफ आप एक्स और एन के अंदर निकाल सकते हैं ना, तो उसकी जो वाई की जो सेट बनेगा वो भी तो काउंटेबल ही बने, क्योंकि वो डिपेंड कर गया एक्स और एन की वैल्यू पे, और एक्स और एन की वैल्यू काउंटेबिलिटी में रहती है, काउंटेबल सेट से आ रही है, मतलब वो काउंटेबल रहेंगी, तो वाई की वैल्यू भी काउंटेबल रहेगी। तो यहाँ पे भी काउंटेबल आएगा, तो मतलब काउंटेबल अलिफ नोट की पावर 3 इज इक्वल टू अलिफ नोट आ गया। तो इसका मतलब आपका सेट एस काउंटेबल है। अब ऑप्शन के अंदर देखोगे तो आपका यहाँ पे बी ऑप्शन ट्रू हो जाएगा, बाकी ऑप्शन निगलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हमारे 9th और लास्ट क्वेश्चन के आज के वीडियो लेक्चर के। इसके अंदर आप फ्रेंड्स देखोगे, सिंपली आप बी को ऑब्जर्व करो, इन्होंने अनकाउंटेबल सेट पूछा गया कि कौन सा सेट है जिसकी कार्डिनलिटी अनकाउंटेबल है। इसके अंदर इन्होंने पूछा है कि cos x की पावर n प्लस साइन x की पावर n इज इक्वल टू 1 फॉर सम n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। यहाँ पे सम n बोला है, आप n की वैल्यू 2 टेक कीजिए। 2 टेक करने से क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। ये सब सारे मतलब कि रियल नंबर के लिए होल्ड करेगी। तो इस सेट की कार्डिनलिटी कितनी बनेगी, जो आपके वजह सेट आएगा, इसकी कार्डिनलिटी कितनी बनेगी, कॉन्टिनम। तो आपका बी ऑप्शन ट्रू हो गया, तो अब आपको बाकी ऑप्शंस को देखने की भी जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस तरह ही आपके पास कभी अगर लॉजिकली सिंपली क्वेश्चन आते हैं तो उन पर ध्यान रखिए। अगर आपको मेरी वीडियो लेक्चर अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।